हेलो मेरे दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। आशा करता हूँ अच्छे होंगे और भाई लोग को बढ़िया रहना। तो आज हम करने वाले हैं वन पीस की एपिसोड 1 एक्सप्लेनेशन। तो कहानी की शुरुआत होती है समुद्र में एक पैसेंजर शिप से, जहाँ पर सभी लोग पार्टी वगैरह कर रहे होते हैं। तभी उस शिप के दो वर्कर्स को समुद्र में एक बैरल दिखाई देता है। वो दोनों सोचते हैं शायद ये दूसरी शिप से गिरा है, उसमें बियर हो सकती है, और वो दोनों इस बैरल को निकाल लेते हैं। तभी उस शिप के दूसरे वर्कर को एक शिप अपनी ओर आती हुई दिखाई देती है, और फिर वो चिल्ला कर बोलता है, पायरेट्स ने हम पर हमला कर दिया है। तो उसका जो कैप्टन होता है वो सभी लोगों को शांत करने की कोशिश करता है, लेकिन सब लोग डर के मारे इधर उधर भाग रहे होते हैं। और उस शिप पर एक लड़की होती है जो इस सब को देखकर स्माइल करती है। तो जो पायरेट्स होते हैं वो शिप पर कैनन से फायर करते रहते हैं और वो शिप को रोक देते हैं। तो जो पायरेट्स के कैप्टन होती है वो एक कोबी नाम के लड़के से बोलती है, इस समुद्र में सबसे खूबसूरत कौन है। कोबी डर के मारे बोलता है, और कौन, वो इस शिप के कैप्टन है, यानी कि आप। और फिर वो एक बड़ा सा कैनन फायर करते हैं जो जाकर सीधा पैसेंजर शिप पर लगता है, और सब लोग इधर उधर गिर जाते हैं। और वो बैरल जो उन लोगों ने निकाला था वो भी शिप के नीचे वाले कमरे में चला जाता है। और वो पहले वाली लड़की हमें फिर से दिखाई देती है जो शायद कुछ ढूंढ रही होती है। और फिर सभी पायरेट्स रस्सी से लटक कर पैसेंजर शिप पर चले जाते हैं, लेकिन कोबी थोड़ा डरा हुआ होता है। फिर पायरेट्स की कैप्टन गुस्से में बोलती है, क्या कर रहे हो कोबी। कोबी बोलता है, मैं जरा थोड़ा डरा हुआ हूँ। फिर अलविदा कोबी को जबरदस्ती पैसेंजर शिप पर फेंक देती है और खुद भी कूद कर वहाँ आ जाती है। दूसरी तरफ सभी पायरेट्स लोगों को डराने लगते हैं। फिर तभी अलविदा आगे आती है और बोलती है, हम तुम्हारी जान नहीं लेंगे, पर इस शिप का सारा सामान ले लेंगे, और अगर कोई कुछ बोलेगा तो वो समुद्र में फेंक दिया जाएगा। और चुपके से वो लड़की सारी बातें सुन रही होती है, और फिर वो अपने कपड़े चेंज कर पायरेट्स की शिप पर चली जाती है। और दूसरी तरफ कोबी को वही वाला बैरल वापस से मिल जाता है जो उन्होंने समुद्र से निकाला था। तो कोबी बैरल को ले जा रहा होता है, लेकिन वहाँ पर कुछ लोग आ जाते हैं और वो बोलते हैं, चलो इस बैरल को थोड़ा हल्का कर देते हैं। कोबी बोलता है, अगर मिस अलविदा को पता चला तो वो हम सबको मार डालेगी। लेकिन वो कोबी की नहीं सुनते, और वो बैरल को खोलने ही वाले होते हैं कि उसका ढक्कन खुद ब खुद टूट जाता है, और उसमें से एक लड़का बाहर आता है, और उसके पंच से एक पायरेट बेहोश हो जाता है। और वो लड़का चिल्ला चिल्ला कर बोलता है, आई स्लीप सो ग्रेट। फिर वो पायरेट को देखकर बोलता है, तुम लोग कौन हो। और वो जो पायरेट होते हैं उन्हें ये सब देखकर बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है, और वो उस लड़के की गर्दन पर तलवार रखकर बोलते हैं, हम हैं समुद्री लुटेरे हैं। लेकिन वो लड़का उन्हें इग्नोर मारकर कोबी से बोलता है, मुझे भूख लगी है, क्या कुछ खाने को मिलेगा। उन लोगों को ये सब देखकर और ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो लोग उस पर हमला कर देते हैं, लेकिन वो लड़का उन्हें आसानी से पीट देता है। फिर वो पायरेट्स उससे पूछते हैं, तुम कौन हो। वो लड़का बोलता है, मैं हूँ लूफी, तुम्हारी खिदमत में हाजिर। फिर वो लोग डरकर भाग जाते हैं, लेकिन कोबी वही रहता है और बोलता है, वो लोग जब वापस जरूर आएंगे और तुम्हें मार देंगे, तुम प्लीज़ यहाँ से भाग जाओ। लेकिन लूफी को तो बस खाने की पड़ी होती है, और वो वहाँ पर रखा खाना खाने लगता है। और वहीं पर खड़ा कोबी लूफी के पास जाकर बोलता है, मैं कोबी हूँ और तुम लूफी हो, है ना। तुमने वो कमाल कैसे किया। लूफी बोलता है, क्या ये पायरेट शिप है। कोबी बोलता है, नहीं, इस शिप पर मिस अलविदा ने कब्जा कर लिया है। लूफी बोलता है, तो क्या हुआ, और क्या उस शिप पर बोट है। कोबी बोलता है, हाँ होनी तो चाहिए। लूफी बोलता है, मेरी बोट टूट गई है। फिर कोबी बोलता है, हाँ तुम उस बैरल में कैसे बचे। लूफी मुस्कुराकर बोलता है, हाँ मुझे खुद यकीन नहीं होता कि मैं बच गया। और क्या तुम उन समुद्री लुटेरों के साथ हो। कोबी बोलता है, हाँ वो मेरी जिंदगी का सबसे बेकार दिन था। मैं मछली पकड़ रहा था और पायरेट्स ने मुझे पकड़ लिया। 1 साल हो गया है और अब तक मैं अपनी जिंदगी के बदले उनका नौकर बना हुआ हूँ। लूफी बोलता है, तुम गधे नहीं बल्कि बेवकूफ़ भी हो, अब तक तुम भागे क्यों नहीं। कोबी बोलता है, यह मुमकिन नहीं है, अगर उन्होंने मुझे पकड़ लिया तो मैं नहीं बचूंगा, मुझे तो बस सोचकर ही डर लगता है। फिर लूफी हंसता हुआ बोलता है, तुम तो कायर हो, तुम बस मेरा दिमाग खराब कर रहे हो। और दूसरी तरफ पायरेट्स की कैप्टन सबको बोलती है, जल्दी जल्दी काम करो, नावे के आने से पहले हमें यहाँ से निकलना है। और वो जो लड़की होती है वो पायरेट्स का सारा खजाना चुरा ले। और जिन लोगों को लूफी ने पीटा था वो भागकर अलविदा के पास जाते हैं और घबरा कर बोलते हैं, मिस अलविदा, एक गड़बड़ है,
अलविदा बोलती है, क्या मतलब, क्या हुआ? फिर वो दोनों डरे हुए बोलते हैं, वो बैरल, उसमें एक मॉन्स्टर है। ये सुनकर अलविदा को गुस्सा आ जाता है और वो उनके ऊपर अपना हथियार फेंक कर मारती है। फिर वो बोलते हैं, हमने आपको नहीं कहा, मतलब वो बैरल वाले मॉन्स्टर से था, शायद वो एक बाउंटी हंटर था। अलविदा गुस्से में बोलती है, क्या? और दूसरी तरफ कोबी लूफी को कह रहा होता है, तुम सही हो, काश मेरे अंदर भी बैरल में घुसकर बाहर निकलने की हिम्मत होती। फिर कोबी लूफी से पूछता है, तुम क्यों सफ़र कर रहे हो? लूफी मुस्कुरा कर बोलता है, मुझे समुद्री लुटेरों का राजा बनना है। ये सुनकर कोबी का मुंह खुला का खुला रह जाता है और वो लूफी से पूछता है, लूफी क्या तुम भी समुद्री लुटेरे हो? लूफी बोलता है, हाँ। फिर कोबी पूछता है, तुम्हारे साथी कहाँ हैं? लूफी बताता है, मैं अभी अकेला हूँ, पर मैं और साथी ढूंढ लूंगा। फिर कोबी खड़ा होता है और बोलता है, समुद्री लुटेरों का राजा, वो पूरी दुनिया पर राज करता है, उसके पास होता है दौलत, शोहरत शोहरत और ताकत। तुम्हारा मतलब वन पीस से है ना? लूफी बोलता है, हाँ। फिर कोबी बताता है, उस खजाने के पीछे तो हर कोई लुटेरा है, तुम वहां तक कैसे पहुंचेंगे? लूफी बोलता है, हाँ, और मुझे भी। फिर कोबी अपने सर हिलाता है, नहीं नहीं नहीं, ये बिल्कुल नहीं है, कोई चांस ही नहीं है, तुम भला टॉप पर कैसे पहुंचोगे, ये तो मुमकिन ही नहीं है। फिर लूफी कोबी के सर पर एक पंच मारता है और बोलता है, मुझे परवाह नहीं है वो कितना मुमकिन है कितना नहीं, मुझे तो बस पायरेट्स का राजा बनना है। मैं अपना मन बना चुका हूँ और उसके लिए मैं अपनी मौत तक लड़ने। ये सब सुनकर कोबी लूफी को देखता रह जाता है और फिर लूफी वहां से जा ही रहा होता है कि कोबी नीचे बैठा हुआ बोलता है, मैं कभी इस तरह सोचा ही नहीं, मैं ये कर सकता हूँ अगर मरने को भी तैयार रहूँ तो। ये सुनकर लूफी रुकता है और पूछता है, क्या बात कर रहे हो? कोबी लूफी को बताता है कि मेरा बचपन से सपना था कि मैं बड़े होकर नावे में भर्ती हूँ और बुरे लोगों को पकड़ूँ, मैं ये कर सकता हूँ ना? लूफी बोलता है, मुझे क्या पता। फिर कोबी बोलता है, हाँ हाँ, मैं ये कर सकता हूँ, इस तरह नौकर बनकर मरने से तो अच्छा है कि मैं ये करूँ और एक दिन मिस अलविदा को पकड़कर जेल में डालूँ। फिर ऊपर से सिप तोड़कर अलविदा नीचे आ जाती है और गुस्से में बोलती है, क्या कहा, किसे डालोगे जेल में? अलविदा को देखकर कोबी कुछ नहीं बोल पाता, बस कांपने लगता है। अलविदा लूफी को देखकर स्माइल करती है और बोलती है, ये मुझे बाउंटी हंटर जोरो तो नहीं लगता। और वो कोबी से फिर पूछते हैं, कोबी, इस समुद्र में सबसे खूबसूरत कौन है? कोबी डर के मारे वही बोलता है, और कौन, वो आप। लेकिन उससे पहले लूफी कोबी से पूछ लेता है, ये बदसूरत मोटी बुढ़िया कौन है? जिसे सुनकर वहां खड़े सभी लोगों का मुंह खुला का खुला रह जाता है और अलविदा गुस्से में लूफी पर अटैक कर देती है। लेकिन लूफी कोबी को लेकर वहां से जंप लगाकर ऊपर चला जाता है। ऊपर जो पायरेट्स होते हैं वो भी लूफी से लड़ना शुरू कर देते हैं, लेकिन लूफी एक एक करके सबको पहलना शुरू कर देता है। फिर एक पायरेट लूफी के पीछे से अटैक करता है, लेकिन लूफी उससे बच जाता है और बोलता है, पीछे से अटैक करना अच्छी बात नहीं है। फिर पायरेट का एक झुंड लूफी के पीछे पड़ जाता है और लूफी एक लकड़ी को पकड़कर सीधा भागना शुरू कर देता है, लेकिन लूफी तो आगे चला जाता है पर उसका हाथ वही रह जाता है। सब लोग देखकर डर जाते हैं कि इसका हाथ इतना लंबा कैसे हो गया। फिर लूफी वापस से खींचता हुआ पीछे आता है और सब लोगों को उड़ा देता है। फिर कोबी लूफी से पूछता है, तुम कौन हो, तुम क्या चीज़ हो आखिर? लूफी बोलता है, मैं हूँ रबर मैन। और अलविदा लूफी को बोलती है, अच्छा, तो तूने वो डेविल फ्रूट खाया है ना? लूफी बोलता है, हाँ, मैंने वो रबर फ्रूट खाया था। अलविदा बोलती है, सच में? मैंने सुना तो था पर इस पर कभी यकीन नहीं किया, तुम काफ़ी ताकतवर भी हो, तुम इनाम के पीछे हो गया। लूफी बोलता है, मैं एक समुद्री लुटेरा हूँ। अलविदा कहती है, तुम अकेले हो? लूफी बोलता है, हाँ, मैं अभी अकेला हूँ पर आगे जाकर मैं और साथी बना लूँगा। अलविदा हंसकर बोलती है, अच्छा, अगर तुम सच में पायरेट हो तो तुम मेरे दुश्मन हुए। कोबी लूफी को भागने के लिए बोलता है, लेकिन उससे फिर याद आता है कि लूफी ने उससे क्या कहा था, वो पायरेट्स का राजा बनने के लिए मौत तक लड़ने को तैयार है। फिर अलविदा बोलती है, तूने मुझे क्या कहा था? कोबी हिम्मत करके बोल देता है, सबसे बदसूरत मोटी बुढ़िया। जिसे सुनकर अलविदा गुस्से से भर जाती है। लूफी हंसने लगता है। फिर अलविदा गुस्से में बोलती है, तुझे पता है तूने क्या कहा अभी? कोबी डरा हुआ बोलता है, हाँ, मुझे नावे में भर्ती होना है और मैं एक दिन तुम्हें पकड़कर जेल। अलविदा बोलती है, तूने अपनी कब्र खोद दी है बच्चे। और फिर कोबी
पर वो अटैक कर देती है, लेकिन लूफी उसके सामने आ जाता है और बोलता है मुझ पर इसका कोई असर नहीं होगा क्योंकि मैं हूँ रबर मैन। और लूफी अलविडा को एक ज़बरदस्त पंच मारता है और उसे आसमान में उड़ा देता है। और वो लड़की हमें फिर से दिखाई देती है और वो पायरेट्स का सारा खजाना चुरा कर भाग जाती है। और फिर लूफी और कोबी एक बोट पर समुद्र में निकल पड़ते हैं और कोबी लूफी को बॉन्टी हंटर जोरो के बारे में बताता है जिसे नावे ने पकड़ रखा है। फिर लूफी बोलता है हो अच्छा, फिर तो मुझे उसे अपना साथी बनाना होगा। और फिर हमें वो बॉन्टी हंटर जोरो दिखाई देता है जो कि रस्सी में बंधा हुआ होता है। और इसी के साथ ये एपिसोड भी ख़त्म हो जाता है। तो हाँ यार, बस आज के लिए इतना ही। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई हो। तो जल्द मिलेगा एक नई वीडियो में। बाय बाय मेरे दोस्तों।